जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 766, दोहा संख्या 37 से आगे उत्तरकांड में हम बढ़ेंगे। पिछले दिवस में हमने देखा कि अब भरत जी का जो कुछ प्रश्न था प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने आता है और भरत जी कितनी विनम्रता के साथ प्रभु से अनुनय विनय करते हैं, क्षमा याचना करते हुए प्रश्न करते हैं। आज के दिवस में कि संत कौन है और असंत कौन है, अर्थात संत कौन है और दुष्ट कौन है, और संतों का क्या गुण है, दुष्टों का क्या गुण है, इस पर हम वर्णन करेंगे और संत की महिमा पर वर्णन करेंगे और दुष्ट किस प्रकार के माने जाते हैं उस पर वर्णन करेंगे। आज गोस्वामी जी ने किस प्रकार से सुंदर लिखा है। प्रभु भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के सामने ये सारी बात करते हैं। आप सभी लोग उसे सुनिए, लोगों तक पहुंचाइए, आगे बढ़ाइए, जिससे श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ का एक महान अभियान जो आगे बढ़ाया जा सके और दुनिया के सामने यह प्रस्तुत किया जा सके कि सनातन जो नित्य है वह श्रेष्ठ है, सनातन की परंपरा श्रेष्ठ है, सनातन की व्यवस्था श्रेष्ठ है और उस व्यवस्था के अनुसार अगर हम रहते हैं तो हम भी श्रेष्ठ होंगे। परंतु किसी लोभ मोह के कारण और लोभ इत्यादि जो भी आते हैं इसके कारण या किसी भी इस प्रकार का दुष्ट भाव के आनंद को ग्रहण करने के कारण हमें कुछ तो आनंद वर्तमान में तुरंत में मिल जाता है, परंतु उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। आइए किस प्रकार से गोस्वामी जी लिखते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख सुख 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 देखे पर। अब प्रभु बता रहे हैं कि चंदन के बारे में बताए थे कि कुल्हाड़ी और चंदन में अंतर बताया कि कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, लेकिन चंदन का अपना स्वभाव है कि जो कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है, परंतु वह कुल्हाड़ी का काटने की स्वभाव के कारण उसे उसके मुख को बार बार हथौड़े से पीटा जाता है, पीट करके ठीक किया जाता है। यह उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि विषय अलंपट शील गुणाकर। संत विषयों में लिप्त नहीं होते, मतलब लंपट नहीं होते, और शील और सद्गुणों की खान होते हैं। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। उन्हें पराया दुख को देखकर, देखिए पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर, अर्थात दूसरे को दुख को देखकर दुखी होते हैं, दूसरे के सुख को देखकर सुखी होते हैं, ऐसा उनका भाव होता है। और वे सर्वत्र समता रखते हैं, उनके मन में कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। संत की बात बता रहे, कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं, विशुद्ध भक्ति, वही संत है। सवनिमान पद आपु अमानी, सवनिमान पद आपु अमानी, सबको सम्मान देते हैं और स्वयं मान रहित होते हैं। भरत प्राण सम ममते प्राणी, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान होते हैं। भरत ये बात जान लो। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन। शीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। उनको उनके पास कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य और विषय विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों में को उत्पन्न करने वाली है। धर्म को उत्पन्न करने वाले जो है वही ब्राह्मण है, अर्थात ये समझना है। ये सब लक्षण बसहि जासूर, जाने हूँ तात संत संतत फुर। ये हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना चाहिए। समदम नियम नीति नहीं डोलहि, परुष वचन कबहू नहीं बोलहि। जो शम दम अर्थात मन में निग्रह और इंद्रियों में निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, ऐसे लोगों को हम संत कहते हैं।
निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, अक्ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है और मेरे चरण कमलों की जिनकी ममता होती है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतवन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे तो प्रभु ने बताया, संतों का गुण बताया। अब कह रहे हैं कि असंतों का गुण जान लो कि कौन असंत है, कौन दुष्ट है। सुनहु संतन केर सुभाऊ, भूले हूं संगति करिय न काऊ। अब दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। भूल कर भी ऐसे लोगों की संगति न करो। कौन? तिन कर संग सदा दुखदाई, जिम कपिलहि घालहि हरहाई। और उनका संग हमेशा दुख देने वाला होता है। देखिए, दुष्टों का संग, किसी हत्यारे का अगर साथ ले लीजिए, साथ में चलिए, तो जब पुलिस उसको पकड़ेगी तो आपको भी पकड़ के ले जाएगी। आप किसी दुष्ट के साथ चलिए, किसी भी प्रकार की दुष्टता वो करेगा तो उसका असर आपके ऊपर भी पड़ेगा, आपका भी जीवन प्रभावित होगा। इसलिए इसमें कहा गया कि ऐसे लोगों की संग कभी मत करो। और वो ऐसे ही है जैसे बुरी जाति की गाय कपिला गाय को अपने संग से नष्ट कर देती है। अर्थात कपिला गाय हो और बुरी जाति की गाय हो, एक साथ रख दिया जाए तो वह कपिला गाय को नष्ट कर देगी। बुरी जाति का इतना प्रभाव होता है। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। वह दुष्टों का स्वभाव क्या होता है? दुष्टों का स्वभाव यह है कि बहुत अधिक उनके अंदर संताप रहता है। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। जह कहूं निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परिनिधि पाई। वे जहां कहीं भी दूसरे की निंदा होती है, उस निंदा में बहुत आनंद उनको आता है और हर्षित होते हैं। मानो रास्ते में कहीं बहुत बड़ा खजाना पा लिया हो, बैठ करके खूब आनंद से बात करते हैं। अर्थात पर निंदा नहीं होनी चाहिए। यह प्रभु कह रहे, जो पर निंदा कहता है और पर निंदा सुनता है, वह दोनों ही दुष्ट होता है। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी और कुटिल पापों के घर होते हैं। बैरु कारण सब काहू सो, जो कर हित हित ताहू सो। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। ये दुष्टों का स्वभाव होता है, बिना कारण वैर कर देना। और जो भलाई करेगा उसके साथ भी वह बुराई का काम करेंगे। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। उनका झूठ ही लेना है और झूठ ही देना होता है, झूठ ही भोजन होता है और झूठ ही चबेना है। अर्थात लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं और झूठी डिंग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं और चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खा करके खूब बढ़िया चीज खाया। इस प्रकार का उनका जो जीवन होता है वो सब कुछ झूठा होता है। चबेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। अब इस प्रकार से मतलब यह है कि सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, जैसे मोर कितना सुंदर वचन बोलता है, बहुत बढ़िया वचन बोलता है, उसकी आवाज बहुत सुंदर होती है, लेकिन करता क्या है? खाई महा यही हृदय कठोरा। उसका हृदय कितना कठोर होता है कि वह सर्पों को खा डालता है। मोर की यह स्थिति होती है। इसी प्रकार से वह दुष्टों की स्थिति को प्रभु बता रहे हैं। पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, अदेह धरे मनुजाद। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराई धन तथा पराई निंदा में आसक्त रखते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही है। लोभ ही ओढ़न लोभ ही दासन। कितनी सुंदर बात प्रभु कह रहे हैं। इसको समझने की आवश्यकता है, जीवन में उतारने की आवश्यकता है। लोभ ही उनका ओढ़ना, दिन रात लोभ में पड़े हुए हैं। अलोभ ही उनका बिछौना है, अर्थात सोना ओढ़ना पर बिछाना सब कुछ लोभ पर ही है। शिष्णोदर पर जमपुर त्रासन। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन परायण होते हैं। काहू की चौ
सुनहि बड़ाई, श्वास ले जनु जूड़ी आई। और अगर किसी की बड़ाई वो सुन ले तो इस प्रकार से दुखी होते हैं या दुख भरा सांस लेते हैं जैसे उनको जूड़ी आ गई हो, अर्थात उनको जूड़ी मार दिया हो, ठंडी लग गई हो या पाला मार दिया। जब काहू के देखहि विपत्ति, सुखी भय मानव जग निपति। और वे दुष्ट का नेचर क्या होता है, दुष्ट का जो प्रवृत्ति क्या है कि किसी की विपत्ति को देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम क्रोधयति क्रोधी। वे स्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आनहि। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं। करहि मोह बस द्रोह परावा, दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं, मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं। संत संग हरि कथा न भावा, और उनको संत का साथ और कभी भी भगवान की कथा नहीं उनको पसंद आती, हरि की कथा उनको अच्छी नहीं लगती, ऐसे लोग होते। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक परधन स्वामी। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी अर्थात राग युक्त, वेदों के निंदक होते हैं, अर्थात जो भी आपके शास्त्र हैं, वेद हैं, उसकी जबरदस्त निंदा करेंगे और जबरदस्ती पराये धन के लूटने वाले होते हैं। दूसरे का धन कितना लूट लें, इस प्रकार का उनका स्वभाव होता है। विप्रद्रोह परद्रोह विशेषा, वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेष रूप से करते। विप्रद्रोह परद्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुबेसा। और उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है परंतु वे सुंदर वेश धारण किए रहते। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु होई है कल जुग माही। कह रहे हैं प्रभु कि त्रेता में ऐसे मनुष्य अब नहीं मिलेंगे, द्वापर में थोड़ा थोड़ा मिलेंगे और कलयुग में खूब झुंड के झुंड ऐसे मिलेंगे। कलयुग में ऐसे दुष्ट आपको जगह जगह मिलेंगे, वह प्रभु बता रहे हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और कहते हैं प्रभु, हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता नहीं है। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूं तात जानहि कोविद नर। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहित साई महाभव वीरा। करहि मोह बस नर यघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरे को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु में महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन्ह कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूं और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूं। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। ऐसा विचार कर जो लोग बहुत ही बुद्धिमान हैं, चतुर हैं, वे संसार को दुख रूप जान करके मुझे भजते हैं, राम को भजते हैं, प्रभु को भजते हैं। हम तुलसीदास जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी इस प्रकार से सबको ज्ञान दे रहे हैं। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजई मोहि सुर नर मुनि नायक। संत या संतन कै गुण भाषे, तेन परहि भव जिन लखि राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते। मैंने संतों और असंतों को गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में कभी नहीं पड़ते। सुनहु तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक, अगुण यौवन देखिए सोय विवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष है। गुण इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं,
इन्हें देखना ही अविवेक है। श्रीमुख वचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम मन हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्षय पारा। भगवान के श्रीमुख से वे वचन सुनकर सब भाई हर्षित हुए, प्रसन्न हुए और प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, आये ही विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम कै गावहि। तदनंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र गुण को गाते हैं। नित नव चरित देखि मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहुँ गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं। हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का मान करो। सनकादिक नारद ही सराहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनियाहि। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। इस प्रकार से प्रभु कह रहे हैं कि सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं और वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, अजे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि के कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय में पत्थर के समान है। वह समझिए कि एक तरह से पत्थर है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पूर्वासी सब आए। बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भवभंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी बोले, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममताउ रयानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लें और यदि अच्छी लगे तो उसके अनुसार काम करें। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बर जहूं भय विसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो भय भुलाकर मुझे रोक देना। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। इस प्रकार से प्रभु कह रहे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कह रहे प्रभु, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह साधना का धाम और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो परत्र दुख पावई। सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा काल पर, कर्म पर, ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। इस प्रकार से प्रभु अब अपनी बात कर रहे लोगों को संदेश दे रहे हैं और संदेश दे करके लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों का दिन मंगल हो। प्रभु आप सभी लोगों के ऊपर कृपा करें। बोली माता जानकी की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय।